यूथ कंपटीशन का जो कि प्रीवियस ईयर का सीरीज चला रहे हैं बायोलॉजी का, उसका 12वां वीडियो है। तो आप लोग पीछे वाला नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, उसके बाद ये भी देखिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयाँ होती है, उन्हें वृक्काणु कहा जाता है। इसका सी नंबर सही है। डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है, उसे कृत्रिम गुर्दा भी कहा जाता है। इसका हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा। किडनी खराब होने का इलाज समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है, प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, तो हीमोडायलिसिस के रूप में जाना जाता है। ये नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो श्वसनिका नहीं है, बाकी संग्रहण नलिका, केशिका गुच्छ और बोमेन्स कैप्सूल है, ये सब है, लेकिन डी नंबर नहीं है। मानवों में वृक्क में नेफ्रॉन द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है, जो कि तो सी नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हृदय से गुर्दे तक रक्त पहुंचाता है? तो इसका हो जाएगा सी नंबर गुर्दे की धमनी। चलिए आगे देखते हैं। गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, उनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है, तो लीवर, जो कि ये नंबर में दिया है। नेफ्रॉन संबंध है, तो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। लीवर मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदलता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में। इसके बाद में मूत्रवाहिनी मांसल नलिका होती है, जो मूत्र मार्ग को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे धकेलती है, तो इसका हो जाएगा बी नंबर। किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्सर्जन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है? तो वृक्क, यानी कि ए नंबर। मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाइयों को नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी की संरचनात्मक इकाई है, तो नेफ्रॉन। लिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? तो गर्भाशय। लिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा गुर्दा, यानी कि सी नंबर। नेफ्रोलॉजी गुर्दा के साथ जुड़ा हुआ है। कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? तो गुर्दे की खराबी। डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो गुर्दा से। डायलिसिस का उपयोग तब किया जाता है जब किसी रोगी को गुर्दे संबंधी गंभीर समस्या होती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंधित है, तो इसका हो जाएगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंधित है, तो इसका हो जाएगा उत्सर्जन से, सी से संबंधित हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वास डिफरेंस मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं, तो मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर ये नंबर सही हो जाएगा। उस विकल्प को चुनें जो अन्य तीनों से अलग है। तो निश्चल कणिका ये अलग है, बाकी समीपस्थ संवलित नलिका ये सब, दूरस्थ संवलित नलिका और बोमन कैप्सूल ये सब एक जैसा है, बाकी एक गलत है।
इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो कोरोनरी धमनी नहीं, बाकी गुर्दे धमनी, हेपेटिस सीरा कोरोनरी धमनी है। क्यूबोइडल एपिथेलियम गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है। इसका सी नंबर सही हो जाएगा। मानव में जीवाणुओं का कार्य निम्नलिखित में क्या है? तो उत्सर्जन है। मूत्र मार्ग एक 20 सेमी लंबी ट्यूब है जो मूत्र मार्ग से मूत्र ले जाती है। अब देखते हैं उत्सर्जन तंत्र। अंतर्ग्रंथन वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक आगे गुजरता है। श्वसन, लार, श्रवण और क्रमाकुचन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं मेरु शीर्ष द्वारा नियंत्रित होती है। न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? तो डेंड्राइट में प्राप्त होती है। पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? तो अस्थिबंध यानी कि लिगामेंट। निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आँख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? तो कॉर्निया, जो कि सी नंबर में दिया है। निम्न में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक इकाई है? तो न्यूरॉन्स। निम्न में से कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? तो शंकु नहीं है, बाकी कोशिका, काय, शाखिका, तंत्रिकाश ये सब है। पोन्स मानव के किस अंग का भाग है? तो मस्तिष्क का। लिखित में से कौन सा मानव आँख का एक हिस्सा नहीं है? तो पक्षभयी मांसपेशियाँ नहीं, बाकी कर्ण, पर्व, पुतली, कार्निया है। लिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? तो मेरु रज्जु, जो कि डी नंबर में दिया है। न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को शाखिका कहा जाता है। मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिका होती है? तो 31 जोड़ी। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो मज्जा। आँख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है उसे क्या कहते हैं? तो लेंस। रैनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो मायोलिनकृत एक्सोन में पाया जाता है। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो इसका हो जाएगा अग्र मस्तिष्क, जो कि डी नंबर में दिया हुआ है। अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग है। इनमें से कौन से अंग में मानव शरीर का थर्मोस्टेट तापमापी निहित होता है? तो हाइपोथैलेमस में। सूत्र युग्मन और ध्रुमाशय किससे संबंधित है? तो स्नायु कोशिका से संबंधित है। लिखित में से कौन ऐच्छिक क्रिया नहीं है? तो इसका हृदय का धड़कना ऐच्छिक क्रिया नहीं है। ईसीजी हृदय द्वारा उत्पादित विद्युत बल्बों को महसूस करता है। इनमें से कौन सा हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करता है? तो ईसीजी। ईसीजी से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है? तो हृदय की। मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसी कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो मेडुला के द्वारा, जो कि ए नंबर में दिया हुआ है। स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए अनुमस्तिष्क यानी कि बी नंबर उत्तरदायी होता है। मनुष्य में ताप नियमन हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? तो सेरिब्रम।
हमारी आँखों में लेंस का काम है तो आँख की फोकस दूरी को बदलना। रेटिना का वह क्षेत्र जहाँ दृष्टि सर्वाधिक होती है क्या कहलाता है? तो गर्तिका, जो कि सी नंबर में दिया है। कार्निया, रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? तो आँख में। मानव की आँख निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करती है? तो मानव की आँख काम करती है तो प्रकाश के अपवर्तन, जो कि सी नंबर में दिया है। ठीक है, धन्यवाद।